zeros of a polynomial, a real number alpha is a zero of the polynomial px. ये जो पोलिनोमियल मैंने लिखा है इस टाइप के और भी पोलिनोमियल बनेंगे, उसका रियल नंबर अल्फा इज ए जीरो इफ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो। यानी एक्स की जगह जो वैल्यू रखी है, जो वैल्यू ली है पार्टिकुलर वैल्यू, वो पार्टिकुलर वैल्यू से पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, वो पोलिनोमियल जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 रखेंगे तो -3 + 3 विच इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर वी कैन से दैट -3 इज ए जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px। और एग्जांपल लें px इज इक्वल टू 2x² - 5x + 3, तो यहाँ पर p की वैल्यू 1 रखेंगे और p की वैल्यू 3/2 रखेंगे तो ये वैल्यू जीरो आ जाएंगी। नेक्स्ट की जगह 1 रखना है, 2 × 1 स्क्वायर -5 × 1 + 3, 2 - 5 + 3 इज इक्वल टू जीरो। p 3/2, ये x की वैल्यू 3/2 रखेंगे तो 2 × 3/2 होल स्क्वायर -5 × 3/2 + 3 which is equal to 2 × 9/4 - 15/2 + 3, 2 से कैंसिल, टेक आउट 2 एज एलसीएम, 2 एलसीएम तो 9 - 15 + 6, तो ये हो जाएगा p 3/2, तो p 3/2 इज इक्वल टू जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो जी 2x² - 5x + 3 विच इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसके जीरोस कितने आ गए 2, तो 1 से ज्यादा भी जीरोस आ सकते हैं। तो कई बार आता है इसके जीरोस निकालने से px इज इक्वल टू cx + d है, फाइंड आउट इट्स जीरोस, जीरोस ही फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे, px की वैल्यू जीरो पोलिनोमियल होने के लिए px की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, इट मीन्स cx + d की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, इट मीन्स x की वैल्यू -d/c, तो -d/c इज ए जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। और एग्जांपल लें px इज इक्वल टू ax ले लें, तो इसका जीरो फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो px इज इक्वल टू जीरो और px इज इक्वल टू जीरो, जीरो होने के लिए ax मस्ट बी इक्वल टू जीरो, therefore x is equal to 0/a which is equal to 0। लेकिन कई बार ये होता है कि पोलिनोमियल के जीरो रियल जीरोस नहीं निकल पाते हैं। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू x² + 4x + 9, तो x² + 4x + 4 + 5, तो स्प्लिट कर दिया 9 को 4 + 5 में, देन x² + 4x + 4 is x + 2 whole square + 5, but x + 2 whole square greater than equal to 0, जीरो भी वैल्यू बन सकती है इसकी और ग्रेटर देन जीरो, therefore px is greater than equal to 5, तो px is not equal to 0, तो इसमें इसका कोई भी रियल जीरो फाइंड आउट नहीं हुआ। अब जीरो के बाद इंटीग्रल जीरोस क्या होंगे, कि जो भी पोलिनोमियल है उसमें इन दैट पोलिनोमियल द लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड ऑल द कोफिशिएंट्स इंटीग्रल फॉर्म में, यानी लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए एंड ऑल द कोफिशिएंट्स वो इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए। इंटीग्रल फॉर्म मीन्स इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x³
माइनस 7x² प्लस 11x माइनस 6। तो लीडिंग कोफिशिएंट एक्स क्यूब का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और ऑल द कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का -7, एक्स का कोफिशिएंट 11, ये इंटीग्रल फॉर्म में है। तो इन सच केस ऑल द पॉसिबल इंटीग्रल जीरोज विल बी द फैक्टर्स ऑफ a0। a0 मीन्स द कांस्टेंट टर्म के सारे पॉसिबल फैक्टर्स बनेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ -6, तो -6 के फैक्टर क्या बनेंगे? +-1, +-2, +-3 एंड +-6। तो इंटीग्रल जीरोस लीडिंग कोफिशिएंट 1, ऑल द कोफिशिएंट्स must be integral form, then the possible factors of a0 मीन्स कांस्टेंट टर्म के सारे पॉसिबल फैक्टर्स ही इंटीग्रल जीरोस बनेंगे। अब आ जाओ रैशनल जीरोस। तो रैशनल जीरोस में लीडिंग कोफिशिएंट 1 के अलावा सपोज हम 2 ले लेते हैं और सारे उसके जो कोफिशिएंट्स है वो तो इंटीग्रल फॉर्म में है ही, तो उसके रैशनल जीरोस p/q फॉर्म में बनेंगे। रैशनल जीरोस p/q फॉर्म तो उसके भी बन रहे थे इंटीग्रल जीरोस के, लेकिन p/q फॉर्म के जो बनेंगे उसमें p कहाँ से सिलेक्ट, पॉसिबल वैल्यू जो p कहाँ से होंगी, तो पॉसिबल वैल्यू जो p होंगी, पॉसिबल p/q, हाँ एक कंडीशन और नोट करें, p/q लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। p/q must be in the lowest form, means there is no common factor between p and q। तो पॉसिबल वैल्यू जो p, पॉसिबल वैल्यू ऑफ p यानी फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ a0 मीन्स कांस्टेंट टर्म, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके जितने भी फैक्टर्स हैं। जैसे इस क्वेश्चन में -6 है तो -6 के फैक्टर क्या बनेंगे? +-1, +-2, +-3, +-6। तो ये 6 के फैक्टर होंगे, यानी 6 इन सबसे डिविजिबल है। और q के तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ q की वैल्यू क्या बनेगी? तो q की वैल्यू बनेगी फैक्टर्स ऑफ an। व्हाट इज an? an इज द लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट के तो an क्या है इस क्वेश्चन में? an 2 है, तो 2 दैट इज 2, तो +-1 एंड +-2। बट p/q रैशनल फॉर्म में इसके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए p/q रैशनल जीरोस, तो +-1, +-2, +-3, +-6 को, ये तो हो गया p, पॉसिबल वैल्यू जो p, पॉसिबल वैल्यू जो q से डिवाइड करो, तो +-1 से डिवाइड करेंगे। इफ यू डिवाइड बाय +-1 देन ये सारे पॉसिबल ये एज इट इज वैल्यूज आ जाएंगे, +-1, +-2, +-3, +-6। नाउ डिवाइड बाय +-2 से डिवाइड करो इन सभी नंबर्स को, तो +-1 डिवाइड बाई +-2, तो नेक्स्ट इज +-1/2, +-2 डिवाइड बाई +-2, अगेन 1 हमने लिख लिया, अब दोबारा रिपीट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है +-3/2 एंड नेक्स्ट +-6 डिवाइड बाई +-2 विच इज इक्वल टू +-3, +-3 ऑलरेडी हमने लिख लिया। तो ये रैशनल जीरोस हो गए।